जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग की क्लास होने वाली है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां पे आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में होते हो। कब सिंपल को भैया कंपाउंड में करते हैं चेंज, कब कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, और कब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करते हैं। आपको जितनी भी दिक्कत समस्या है आज की क्लास के बाद आपको नहीं होने वाली है। आज की क्लास के बाद आपको नहीं। एफकैट में लास्ट टाइम पे 6 मार्क्स के पूछे गए थे, और आज इस क्लास से हम लोग अपने 6 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। बस मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन इस क्लास के बाद आपके 10 सेकंड में कंप्लीट होंगे। बस मैं कहता हूँ आप मुझे 10 मिनट दे दो, बस मुझे केवल 10 मिनट ध्यान से सुन लेना। ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 10 सेकंड में हम लोग अपना आंसर उड़ा देंगे। उसके लिए आप मुझे 10 मिनट दे दो। जितने भी लोग नए हैं प्लीज जय हिंद कमेंट कर देना, अपना प्रेजेंट लगा देना एंड लाइक वगैरह कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसको लॉग मेथड के थ्रू। लॉग मेथड है क्या भैया? लॉग मेथड का मतलब होता है लॉग द मीनिंग चेंज द स्ट्रक्चर। मतलब मीनिंग को आपको लॉग करना है, मीनिंग को चेंज नहीं करना है। हमको चेंज करना है केवल भैया किसको? स्ट्रक्चर को केवल चेंज करना है। चेंज करना है केवल स्ट्रक्चर को, मीनिंग को हमें सेम रखना है। तो लॉग मेथड में सबसे पहले क्या आता है? एल जी आते हैं। तो एल का मतलब क्या होता है? लोकेट द टाइप। मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा ताकि आपका एक एक डाउट, एक एक समस्या, एक एक परेशानी बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो लोकेट द टाइप में आता है मतलब भैया सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो आ जाओ। मेनली हमारे 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में क्या होता है? सिंपल जो सेंटेंस होता है इसमें वन मेन क्लॉज आता है। वन मेन क्लॉज का मतलब क्या होगा भैया? मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज भैया आ जाओ बताता हूं। मेन क्लॉज आपका वो क्लॉज होता है गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग देता है। कैन स्टैंड अलोन, मतलब जो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, जिसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती है, उसी को बोलते हैं मेन क्लॉज। ठीक है, जो स्टैंड कर सकता है अलोन। ठीक है, मतलब इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल वाला समझ में आ गया। इसमें एक मेन क्लॉज होगा। मेन क्लॉज क्या होता है? जो अपनी कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे कि ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे क्या है? अपना एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सी वॉन द मैच, मतलब यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। उसके बाद में आता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो भैया कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। और अभी देख के आए भैया, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सेंटेंस वो होते हैं जो कैसे होते हैं? कैन स्टैंड अलोन। और मैं आपको यहीं पे बता दूं, एक क्लॉज को होने के लिए उसमें 2 चीजें चाहिए। उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। एक क्लॉज को होने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। ठीक है, चलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट है। वो क्या है? वर्ब है, यानी कि ये कितना क्लॉज है। ठीक है, आई क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? वर्ब है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, ये भी आपका क्लॉज है। तो कंपाउंड सेंटेंस को 2 क्लॉज चाहिए। दोनों के दोनों कैसे चाहिए? इंडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं। देखो, आई वोक अप अर्ली, इससे कोई मतलब नहीं है। आई वेंट फॉर अ वॉक, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो कनेक्टर वर्ड है इस पे हम अभी आगे ध्यान देंगे। ठीक है, ही वाज टायर्ड, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब यानी कि कैसा है? आपका एक क्लॉज है। कौन सा? इंडिपेंडेंट है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब यहाँ पे ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, फिनिश क्या हो गया? वर्ब, यहाँ आपका एक क्लॉज हो गया। तो कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया। इसमें क्या होगा? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। आ जाओ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इसमें भैया आपका वन मेन क्लॉज। अब मेन क्लॉज क्या होता है? हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। वो क्लॉज होते हैं जो आपका क्या देते हैं? कंप्लीट मीनिंग देते हैं और कैन स्टैंड अलोन, जो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब भैया ये बताओ मुझे, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? देखो, अभी मैं एक एक कंफ्यूजन को आपके दिल दिमाग जो आपके दिमाग में चल रहा है, मैं आपको यहाँ से पकड़ के लेके आया हूँ कि आप कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं भैया जो कांट स्टैंड अलोन। ठीक है, मतलब जो अकेले खड़े नहीं हो सकते, जो डिपेंड होते हैं किस पे? मेन क्लॉज पे, उसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक क्लॉज चाहिए, वो अकेले खड़े नहीं हो सकते, इनको डिपेंड किस पे होना पड़ता है? मेन क्लॉज पे, उसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो यहाँ पे व्हेन आई रीच होम, तब वो आपको कॉल करेगा जब वो घर पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, व्हेन आई रीच होम, ये क्या है आपका? डिपेंड। ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है भैया। ये किस पे डिपेंड है? इस वाले पे डिपेंड है। और यहीं से रूल बताऊं, आपका जब भी एक दोनों चीजें फ्यूचर में नहीं चल सकती। आपका एक चलेगा फ्यूचर में, तो एक चलेगा जब क्लॉज आ जाएगा कंडीशन वाला, तो आपका यहाँ पे विल नहीं आ सकता। ठीक है, ये आपका ग्रामर का रूल है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो भैया इफ यू वर्क हार्ड यानी कि कौन सा है? आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किस पे डिपेंडेंट है? तब तुम पास होगे जब आप वर्क हार्ड करोगे। तो ये क्या है? देखो, यू विल पास हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ना, यू विल पास लिख सकते हैं सीधे सीधे। ये आपका कैसा है? ये आपका कैसा है? ये आपका मेन क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज उस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। बताओ, बातें समझ में आई? मैंने बहुत छोटी चीजें बताई हैं। सिंपल में आपका वन मेन क्लॉज, कंपाउंड में आपका 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, कॉम्प्लेक्स में आपका वन मेन क्लॉज होगा और वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। लेकिन आपको इतना करना कुछ नहीं है, बस आपको सुनना है। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये आप देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पेज भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पेज जिसको देख के 10 सेकंड में जो क्वेश्चन लगाएंगे ना, वो यहां से लगाएंगे। ओ एल ओ, लॉक में क्या था? एल ओ। और ओ का मतलब ऑब्जर्व द वर्ड, यानी कि कनेक्टर। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी पहचान कैसे करनी है। आपको बस आपको पहचानना ही तो है ना, बस वहां पे कि कौन सा सिंपल है, कौन सा आपका और कौन सा आपका
कॉम्प्लेक्स है। तो भैया जो सिंपल होता है ना, इसकी बस पहचान देखना, इस पे फोकस करना यार, बहुत ध्यान से इस पे फोकस करना, ठीक है। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इस पे इन्फिनेटिव आता है, 2 + B1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ऐसे भी आती है, या तो आपको क्या दिया होगा, प्रीपोजिशन दिया होगा भैया, प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और या तो नाउन आएगा, वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी या तो नाउन आएगा, इतनी बात क्लियर है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल होगा सिंपल वालों में, इन स्पाइट ऑफ आएगा, इन डेस्पाइट आएगा, डेस्पाइट इक्वल टू क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ आएगा, ये सारे वर्ड आएंगे। बिकॉज ऑफ आएगा तो हम समझ लेंगे कौन सा है, सिंपल है। ड्यू टू दिखेगा तो समझ लेंगे सिंपल है। ड्यू टू इक्वल टू क्या होता है आपका, ओइंग टू होता है ना, ओइंग टू होता है। टू और टू किस में आता है, सिंपल में आता है। इनफ टू किस में आता है, सिंपल में। बस आपको ये याद रखना है, ये पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़े ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता था भैया, फैन वॉइस, तो कंपाउंड में क्या होता है, यही आते हैं फैन वॉइस। फैन वॉइस में एफ फॉर क्या होता है, फॉर, ए फॉर होता है एंड, एन फॉर भैया होता है नॉर, बी फॉर होता है बट, ओ फॉर होता है और, बाई फॉर होता है येट, और सो एस फॉर होता है सो। तो फैन वॉइस याद रखना है, फैन वॉइस जो आपको मिल जाएंगे जहां जहां पे, वो आपके कौन से होंगे, वो आपके कंपाउंड सेंटेंस होंगे। और सुनो, इनके अलावा जो बचा बचा तो कॉम्प्लेक्स ही है ना। अगर आपका ये नहीं होंगे और आपके ये सब होंगे तो कॉम्प्लेक्स, ये हमारे क्या होता है, ये हमारा दिमाग होता है, ये हमें वहां पे लगाना है जो कि है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जैसे कि बिकॉज मिल जाएगा, ऑल्दो मिल जाएगा, आपको सिंस मिल जाएगा, सिंस, आपको इफ मिल जाएगा, आपको व्हेन मिल जाएगा, आपको व्हाइल मिल जाएगा, ठीक है, आपको अनलेस मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बिफोर मिल जाएगा, आपको एज मिल जाएगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये सारे वर्ड मिल जाएंगे। बस इन वर्ड के थ्रू ना हम अब क्वेश्चन के लायक बन चुके हैं। 10 सेकंड में क्वेश्चन हमारा बोलने वाला है, ठीक है। तो ओ मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ का मतलब ऑब्जर्व द वर्ड, बस ये आपको देखना है, इसको आप एक बार रीड कर लेना पॉज करके, ठीक है। चलो, सी फॉर क्या होता है, कन्वर्ट द स्ट्रक्चर नॉट मीनिंग। मीनिंग को आपको चेंज नहीं करना है, ऊपर पढ़ के आए, आपको किसको, केवल स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, बस मैं आपको थोड़ी सी हिंट यहाँ पे देता हूँ। अगर मान लो आपको कोई भी सेंटेंस जो आपको सिंपल दिया हुआ है उसको हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो भैया अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल में बिकॉज ऑफ आया था, ये देखो, ये देखो बिकॉज ऑफ, ये देखो क्या, कौन सा, ये तो सिंपल है ना, सिंपल में ही आया है, एक सेकंड, ये आपका सिंपल में ही आया है, ठीक है। अच्छा, डेस्पाइट आपका सिंपल में आया था, तो यहाँ पे किस में जाएगा, ऑल्दो, ऑल्दो बिकॉज ये किस में आते थे, कॉम्प्लेक्स में आते थे। इसमें टू और टू आएगा, इसमें सो ऑफ दैट आता है। कॉम्प्लेक्स में आपका क्या आता है, कॉम्प्लेक्स में आपका सो ऑफ दैट आता है, ठीक है, सो दैट। उसके बाद में आपका क्या होगा, बीइंग, इसमें बीइंग आ रहा था, इसमें एज और बिकॉज ये आपका आ रहा था। इसमें बोला था ना प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा या नाउन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स में बना जाएगा। तो हमें को कोई जरूरत ही नहीं है ऊपर वाले पढ़ना, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड जाएंगे। देखो कॉम्प्लेक्स में क्या मिलेगा हमें, ऑल्दो, बिकॉज, इफ, एज सून एज मिलेगा। एज सून एज किस में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स में। कंपाउंड में क्या आएगा, देखो बट, बी फॉर बट, एस फॉर सो, एफ फॉर, ओ फॉर और, है ना, ए फॉर एंड, बस खत्म। सिंपल में देखो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म, इन्फिनिटिव मिलेगा, डेस्पाइट, इंस्पाइट मिलेगा, टू टू मिलेगा, कंपाउंड में क्या हो जाएगा, एंड, बट, सो। अब सुनो, यहाँ पे एक कंफ्यूजन खत्म करता हूं। सो दैट आपका किस में आता है, ये कॉम्प्लेक्स में आता है, और केवल सो किस में आता है, केवल सो आता है आपका कंपाउंड में आता है। ये कंफ्यूजन भी आपकी खत्म हो गई। सो केवल अगर अकेला आएगा तो कंपाउंड में आएगा, और सो दैट आएगा तो कॉम्प्लेक्स में आएगा। बताओ, सी मेथड कंप्लीट हुआ। लास्ट की, लास्ट का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, कीप द मीनिंग सेम। इसका पहला रूल जो है वो है टेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। भैया आपका टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या लिखा हुआ है, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, ही वर्कड हार्ड, तो क्या लिखा है, ही वर्क्स हार्ड, तो ही वर्क्स हार्ड बिकॉज ही वांट्स टू सक्सीड। तो आपका ये अगर प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए। ये क्या दिया है, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू सक्सीड, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही चलेगा, तो मतलब टेंस चेंज नहीं होगा। और मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, ये तो हम ऊपर पढ़ के 2 बार आ चुके हैं। जैसे कि ही वाज टू वीक टू वॉक, तो इसका अगर मान लो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स में सो दैट आता है, आपका सेम मीनिंग चला। और केवल सो आएगा तो किस में आ जाएगा, आपका कंपाउंड में आ जाएगा। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये डेस्पाइट, अब किसी को बताने की जरूरत है ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल है, डेस्पाइट, इंस्पाइट। ऑल्दो किस में आता था, कॉम्प्लेक्स में, बट किस में आता था, कंपाउंड में। क्या भैया क्लियरिटी नहीं आ गई। ऑन के बाद एनजी फॉर्म क्या आप बता नहीं पाओगे, सिंपल है। व्हेन जहां दिखेगा आप नहीं बता पाओगे, कॉम्प्लेक्स है। और जहां पे एंड लगेगा नहीं बता पाओगे, कंपाउंड। फैन वॉइस। अब ये आते हैं एफकैट के क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको कुछ अपने क्वेश्चन लगवाना चाहता हूं, इसको ना धड़ाधड़ उड़ा देंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले मैं आपको कुछ अपने क्वेश्चन लगवाता हूं, बहुत आसानी से लगाना, ठीक है। अब देखना आप क्वेश्चन कैसे उड़ते हैं, ठीक है। देखो भाई अभी 10 मिनट ही हुआ है, 10 मिनट 58 सेकंड, ठीक है। आ जाओ, 10 मिनट में आपको रूल पढ़ा दिया है पूरा, जो आपको बहुत लेंथी एक है, ठीक है। बिसाइड क्या लिखा है, बिसाइड बीइंग। देखो बीइंग, अब इनको बताने की जरूरत है क्या, ये सिंपल है। आप कहना हम तो इतने समझदार खुद हो गए कि हमको खुद पता है ये सिंपल है। आप तो ये बताओ कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है कंपाउंड में, कन्वर्ट करना है कंपाउंड में। तो कंपाउंड में क्या आपका क्या आता है, कंपाउंड में आपका क्या एज आता है, ये तो कॉम्प्लेक्स में आता है। बीइंग ये तो सिंपल का आता है। अब सुनो, आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे देखो बट ऑल्सो, यहाँ पे आपका एंड। अब कंफ्यूज कहाँ पे होना है, देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड बीइंग अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, यानी कि एक टैलेंटेड म्यूजिशियन होने के साथ साथ सी इज एन अवार्ड विनिंग पेंटर।
तो ऐसा मीनिंग दे रहा है कि उसके होने के साथ साथ। लेकिन अगर हम इसको लगाएंगे ना, हमने बोला था ना के वाले में क्या पढ़ा था, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सी इज एन टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड एन अवार्ड विनर पेंटर, लेकिन इसमें क्या है, इसके होने के साथ साथ, तो इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है ये, सी इज नॉट ओनली अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, वो केवल टैलेंटेड म्यूजिशियन नहीं है बट ऑल्सो साथ साथ क्या है वही, तो आपका ऑप्शन अच्छा ये बनेगा। ठीक है, चलो दो भैया, दो किस में आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है ना, किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। अच्छा यट तो 22 फॉर यट यानी कि कंपाउंड में आएगा। ठीक है, बिकॉज तो आपका कॉम्प्लेक्स में आता है, और आपका सो दैट भी कॉम्प्लेक्स में आता है, बस खत्म। और इन स्पाइट ऑफ ही तो आता था आपका सिंपल में। ये देखो ऐसे 2 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, द सन हैविंग सेट, ठीक है, द ट्रेवलर्स रिटर्न होम, तो कह रहा है जब जब सनसेट हुआ तो ट्रेवलर क्या आ गए थे, घर पे आ गए थे, पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भैया हमें इसको किस में करना है, हमको इसको करना है कॉम्प्लेक्स में। तो देखो भैया कॉम्प्लेक्स में एंड आता है क्या, कॉम्प्लेक्स में एंड आता है क्या, नहीं। आफ्टर द सनसेट ऐसा कुछ दिया है, आफ्टर द सनसेट, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, बिफोर, ऐसा नहीं होना, आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा, व्हेन द सनसेट द ट्रेवलर रिटर्न हो। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। व्हेन किस में आता है, कॉम्प्लेक्स में ही आता है। ठीक है, चलो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन, तो भैया इफ वाला ये कॉम्प्लेक्स ही तो दिया है, इसको हमें कंपाउंड में करना है। क्या आप कंफ्यूज हो गए, कंपाउंड में क्या आता था, और बिल्कुल आएगा। टू क्लियर यानी कि क्या हो गया, 2 + B1 यानी कि ये तो भैया सिंपल हो गया, हटो हटो साइड में हटो भैया, बिकॉज तो कॉम्प्लेक्स में आता है, हटो साइड में, अनलेस तो कॉम्प्लेक्स में आता है, हटो साइड में, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। ऐसे होते हैं, आपको ऐसे पढ़ा जाता है भाई, जो अपनी जो अप्रोच होती है ना, ऐसे अप्रोच लगा के लेके आता हूँ, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, ना कुछ, ना आपके 1 घंटे 2 घंटे की क्लास, नो अप्रोच, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो भैया ही रैन फास्ट सो दैट किस में आता था, कॉम्प्लेक्स में, पूरी क्लास देख लेना, बैठवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स दिया है, इसको सिंपल में करना है। सिंपल में क्या एंड आता है, जी नहीं आता, हटो साइड में। क्या आपका सिंस सिंपल में आता है, नहीं। अच्छा यहाँ पे वेन फास्ट बात कर रहा है, यहाँ पे आपका वेनिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिए, बोला था ना कि आपको टेंस चेंज नहीं होगा। ही वेन फास्ट 2 + B1, 2 + B1 किस में आता है आपका, इसमें ही आता है। यहां तक बातें क्लियर है। 6th क्वेश्चन भैया लगाओ सब लोग, आई सा अ वॉन्डर्ड वर्ड लेइंग इन द पार्क, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स में करेंगे तो क्या एंड आएगा, कॉम्प्लेक्स में करेंगे तो इसमें से कोई आपको कनेक्टर दिख रहा है, जी नहीं। कॉम्प्लेक्स वाला कनेक्टर कौन सा होगा, अच्छा एंड आएगा क्या, नहीं। क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, एक सेकंड, ये इसको जोड़ने के लिए नहीं आया, यहाँ पे विच आया, एक सेकंड एक गलती हो गई, एक सेकंड, हाँ। तो इसमें तो कोई कनेक्टर ही नहीं आया। आई सा अ वर्ड विच वाज बाउंडेड, विच आपको रिलेटिव कंजंक्शन आएगा ना, ये डिपेंड होगा, ये डिपेंड ही तो हो जाएगा आपका, आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस जो ओ वाला था वो मेन पेज था अपना, हो गया ना क्वेश्चन आपका। देखो ओइंग टू बोला था ना, ड्यू टू इक्वल टू क्या होता है भैया, ड्यू टू इक्वल टू होता है आपका ओइंग टू। ये कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। अब आप इसको पहचान पाओगे, पहले आप इसमें कंफ्यूज हो जाते। इसको चेंज करना है कंपाउंड में, कंपाउंड में चेंज करना है, कंपाउंड में सिंस आता है, जी नहीं। बीइंग तो आपका सिंपल में आता है, जी हाँ, है ना। और आपका कंपाउंड में क्या आपका बिकॉज आता है, नहीं, बस खत्म। लो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यानी कि सो का मतलब देगा यहाँ पे, ही वॉज इल, ठीक है, एंड सो देगा ना, सो बोला था ना, ये सिंपल केवल सो आएगा तो किसमें आएगा, इसमें आएगा। ऐसे खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सेंटेंस, द मैन हु इज स्टैंडिंग, यानी कि कौन सा ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे किसको रिलेट कर रहा है, इसको सिंपल में करना है। सिंपल में क्या आपका एंड आता है, नहीं आता है एंड, ठीक है। अच्छा उसके बाद में ये आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन ये है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है आपका, एज तो आपका कॉम्प्लेक्स में आता है। एक बात मुझे बताना, कौन खड़ा, स्टैंड कौन किया है, खड़ा कौन है, मैन है ना, तो द अंकल इज स्टैंडिंग, मीनिंग चेंज नहीं करना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है, अंकल नहीं स्टैंडिंग है, मैन इज स्टैंडिंग है, ठीक है। चलो 9th वाला, स्पीक द ट्रुथ एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट, कॉम्प्लेक्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्स में भैया एक सेकंड, आज थोड़ा सा गला ठीक नहीं है। देखो भैया बाई के बाद जो हमारे प्रीपोजिशन के बाद जब आईएनजी आएगी तो सिंपल में हो जाएगा, और 2 + B1 ये भी सिंपल हो जाएगा, और ये भी आपका सिंपल लिखा है। बस इफ ही तो आता था कॉम्प्लेक्स में, खत्म हो गया यार। अभी चलते हैं, तो बताना आपको भैया लॉक मेथड कैसा लगा। 10 सेकंड तो छोड़ो, 5 सेकंड से कम में आपका आंसर क्या आपने ऐसे पढ़ा था, आज तक आपने इसको ऐसे पढ़ा था, ऐसी अप्रोच लगाई थी, बताना आप लोगों को कैसा लगा लॉक मेथड, ठीक है। और भैया सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है क्लास के रिगार्डिंग वो आपको सब मिल जाएगी। और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और द मेन थिंग इज दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 9140782118। मेरे किसी भी भाई, मेरे किसी भी बहन को कोई दिक्कत है कि आपको एग्जाम में कैसे पढ़ना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन सा कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करें, तो भाई आप लोगों के लिए दिस व्हाट्सएप नंबर ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, जिसको भी जो दिक्कत आती है एग्जाम के रिलेटेड, कोई भी समस्या आती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आई विल गाइड यू, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे के जाऊंगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, भैया ये सिंपल सेंटेंस है, इसको कंपाउंड में करना है। कंपाउंड में क्या 2 आता है, कंपाउंड में आपका 2 आता है, नहीं आता है, ठीक है। और इसमें बिकॉज का कंपाउंड में आता है, ये तो कॉम्प्लेक्स में आता है ना। और ट्राइंग वेस्ट ये तो कंपाउंड है ही नहीं आपका, ये तो सिंपल है, तो क्या यटी तो आता था, बस खत्म।
ये खत्म। अब आ जाओ, मैं लेके चलता हूँ आपको कहाँ पे, मैं लेके चलता हूँ आपको एफकैट के क्वेश्चन पे। आपको लगता होगा ना एफकैट में 6 मार्क्स, देखो 3 मार्क्स ऐसे प्लस होंगे कैसे। ये कह रहे हैं करेक्टली ट्रांसफॉर्म द गिवन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम लोग कह रहे हैं भैया आप मत बताओ ये कौन सेंटेंस है, हमको वेन है पहले ही हमको पता चल गया कॉम्प्लेक्स। आप तो ये बताओ कि कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है सिंपल में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना है। आ जाओ, क्या सिंपल में एज आता है, एज तो खुद कॉम्प्लेक्स में आता है, हटो भाई। क्या आपका बिकॉज किस में कॉम्प्लेक्स में सिंपल में आता है, नहीं आता है, हटो, ये तो कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है। क्या आपका वाइल किस में आता है, वाइल आपका किस में आता है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स में आता है, खत्म। और देखो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म, क्या सच में आप लगा पाते? अभी आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप एग्जाम में होते तो आप सोचते कि आपको 10 बार पढ़ते, इसका मीनिंग निकालते, कुछ करते, बहुत कुछ करते आप। 3 मार्क्स ऐसे पक्के होने थे केवल 2 सेकंड में, नहीं लगता है? आ जाओ, एक क्वेश्चन और आया था। अपनी चीजें ऐसी होती है ना, अपना जो मेथड होता है वो हर चीजों पे वैलिड होता है, ठीक है। आ जाओ, एफकैट में क्वेश्चन आया हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको दिया है, हम कह रहे हैं बताओ मत भैया, ऑल दो ये तो सब कॉम्प्लेक्स में हमको पहले से पता है, हमको ये सब पहले से पता है, बस ये बताओ कन्वर्ट किस में करना है। कन्वर्ट करना है सिंपल में, कन्वर्ट करना है सिंपल में। आ जाओ, ठीक है। सिंपल में क्या आपका बट आता है, क्या सिंपल में बट किस में आता है, कंपाउंड में आता है, हट गया। क्या एंड आता है सिंपल में, एंड भी आपका कंपाउंड में आता है, ये भी हट गया, ठीक है। अब दो आपके बिल्कुल सेम दिए हैं, इनको पहचान। देखो क्या कहता है, दो द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपीयर्ड रोबस्ट, तो रोबस्ट कौन है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। लेकिन भैया इसमें क्या लिखा है, अपीयरिंग रोबस्ट एनोमलीज, एनोमलीज आपकी रोबस्ट नहीं अपीयरिंग होती हैं। रोबस्ट कौन है, रोबस्ट कौन है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। मैंने बोला था मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए आपका, बस खत्म। मीनिंग चेंज आपका नहीं होना चाहिए भैया। और नॉट विद स्टैंडिंग, क्या ये डेस्पाइट नहीं होता है, बस यहां से लगा सकते थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। बताओ एफकैट में 6 क्वेश्चन, एफकैट के 6 मार्क्स, सॉरी ऐसे होने थे आपसे यार, 10 सेकंड में होने थे। अभी किसी से गलत होगा, अभी किसी से क्वेश्चन गलत होगा, इस टाइप के बाद जहां भी आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुनोगे आप इस क्लास को याद करोगे। अभी किसी से क्वेश्चन गलत होगा, इस टाइप से मेथड जो मैंने दिया हुआ है ना, टाइम लगता है हर एक चीज़ को कि कैसे वो एक पूरा मेथड बनाना, क्या क्या चीज़ें आपको समझानी है, क्वेश्चन कैसे करना है, मेन थिंग इज दैट, ठीक है। बताना भैया। तो ये थी अपनी क्लास, बहुत छोटी सी क्लास थी, जहाँ पे आपको 2-2 घंटे लगेंगे ना, वहाँ हमने 20 मिनट में आपका ना, अब आपका सिंपल हो, अब आपका कॉम्प्लेक्स हो, आपका कंपाउंड हो, कोई भी सेंटेंस हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस 20 मिनट में मैंने आज इसको निपटा दिया है। दिस इज कॉल्ड, हम लोग यहाँ पे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेके जाते हैं, दिस इज द इंग्लिश रेजिमेंट, ठीक है। बस एक एक टॉपिक लेके आऊँगा, टाइम लूँगा, लेकिन ऐसा लेके आऊँगा ताकि आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगा। और वापस से बोलता हूँ, इस स्लाइड को पढ़ के चले जाना, वापस से 6 मार्क्स आएंगे, हम पक्के करके आएंगे, और 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भैया सभी लोग, जितने भी लोग को प्लीज़, है ना, अपने सभी लोग फीडबैक देके जाना कि आपको क्लास कैसी लगी। योर फीडबैक हेल्प करता है, ठीक है। आपका फीडबैक हेल्प्स मी, ठीक है, वो मुझे हेल्प करता है ताकि मैं ऐसे ही अपने और भी कंटेंट को डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। जितने भी लोगों को लाइक तो कर ही देना यार, अब इसमें क्या बचा है ना, और शेयर वगैरह कर देना, और पढ़ते रहना बहुत मस्त तरीके से। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास आएगी, वो भी बहुत मस्त क्लास होगी, और उसके लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट क्लास कौन सी आने वाली है। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।